हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टैट मंथन। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम लोग सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो ये हिंदी पेडागोजी की सीरीज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम सारे टॉपिक्स को पहले थ्योरी बेस पे करेंगे एंड देन फिर हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने में आपको प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम में, उसको आप अच्छे से डील कर पाएंगे। तो देख लेते हैं ज़रा एक बार कि सीटेट का जो सिलेबस है उसमें कितने टॉपिक्स हैं, किस तरीके से आता है आपका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपका सीटेट का जो सिलेबस है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का सेम सिलेबस रहता है पेडागोजी का। ये तो आपका पैसेज आता है 15 मार्क्स का। उसके अलावा जो 15 मार्क्स होते हैं आपके, वो आपके पेडागोजी के रहते हैं। 15 मार्क्स का आपका ये लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो ये कुछ 9 सब टॉपिक्स हैं आपके पेडागोजी से रिलेटेड जो हैं। लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड लर्निंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये कुछ 9 टॉपिक्स हैं आपके, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सेम आते हैं। अगर आप इसको एक बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लेते हैं आप, तो ये दोनों में सेम रहता है आपका, चाहे हिंदी में आ जाए चाहे इंग्लिश में आ जाए। पेडागोजी का जो सेक्शन रहता है, सारा जो खेल है वो सिर्फ आपका समझ का है कि आप कितनी अच्छे से जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज को आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये आपके टॉपिक्स हो गए सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम डिस्कस करते हैं, ये है आपका, ये आपके हिंदी में टॉपिक्स हैं, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, और इसके अलावा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा विकास में सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषाई विविधता वाली कक्ष की चुनौतियाँ, भाषा कौशल, भाषा बोध में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षण सहायक सामग्री और उपचारात्मक शिक्षण। ये आपके कुछ 9 टॉपिक्स हैं जो कि सीटेट में आते हैं आपके, और हम एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आपके जो भी फ्रेंड्स सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन सबके साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें क्या है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। अब भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या है, ज़रा समझते हैं थोड़ा सा इसको। भाषा अर्जन क्या है, देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन, वातावरण से भाषा सीखना। भाषा अर्जन क्या है, जो लैंग्वेज आप अपनी वातावरण से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं बिना किसी एफर्ट के, अपने आप जिसे आप सीख जाते हैं, वो होता है आपका लैंग्वेज अर्जन, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा को अर्जन करना। अर्जन की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ हो जाती है। आपकी जो एक्वायर करने की, लैंग्वेज को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, वो आपका बर्थ से ही शुरू हो जाता है, आपके जन्म से वो प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप पैदा होते हैं, आप अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट होता है उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। पहले आप जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, आपके सेंसेस के थ्रू, जो आपके सेंसेस होते हैं उससे आप एनवायरनमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, आपके आसपास में क्या हो रहा है, उसके बाद आप उसको लैंग्वेज में सीखते हैं। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है, जो उसकी मातृभाषा होती है। तो क्या मतलब, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज जो एक्विजिशन का टाइम होता है, उस टाइम बच्चा अपनी प्रथम भाषा, जो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, उसको सीखता है, और वो उसकी मातृभाषा होती है। जैसा कि आप लोगों ने भी सीखा होगा कि अगर आपके घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, जो प्राइमरी लैंग्वेज बोली जाती है, अगर हिंदी बोली जाती है तो हिंदी, अगर इंग्लिश बोली जाती है इंग्लिश, गुजराती, मराठी जो भी बोली जाती है आपके घर में, उस मातृभाषा को आप विदाउट एनी एफर्ट आप उसको एक्वायर कर लेते हैं, सीख जाते हैं। तो वो आपकी प्रथम भाषा होती है, जिसको आप, जो मातृभाषा होती है, उसको बालक अर्जन करता है सबसे पहले। भाषा अर्जन में व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। जो हम भाषा को एक्वायर करते हैं, जो हम भाषा का अर्जन करते हैं अपने एनवायरनमेंट से, अपनी फैमिली मेम्बर्स से, जो हमारी फैमिली होती है, फर्स्ट एजेंसी होती है हमारी, उससे जब हम भाषा को अर्जन करते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप छोटे होते हैं तो आपको नहीं मालूम क्या व्याकरण है, क्या ग्रामर है, कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है। आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने पेरेंट्स से आप उसको सीख लेते हैं, बस एक्वायर कर लेते हैं जैसे कि तैसे। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। सहज होता है
दैट मीन्स बिना किसी एफर्ट के, स्वाभाविक होता है यानी नेचुरल होता है, उसमें किसी तरीके का कोई भी एफर्ट नहीं लगाते आप, नेचुरली आप सीख जाते हैं उसको, आपको पता भी नहीं चलता है और एक लैंग्वेज को आप एक्वायर कर। उसके बाद बात करते हैं चॉम्स्की जी क्या कहते हैं। अब ये चॉम्स्की जी कौन है और क्या इनका कथन है, ज़रा देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर एक डिवाइस होती है, जिसको अगर हम इंग्लिश में समझते हैं तो ये LAD कहते हैं इसको, लेड, की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक डिवाइस होती है जिसकी वजह से वो भाषा को बहुत ही ईजीली जो है एक्वायर कर लेता है। ये भी आपका सीटेट का बड़ा ही फेवरेट सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार कि बच्चों में ये जो जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन करने की, ये किसका कथन है। इसको थोड़ा सा घुमा करके पूछ लेंगे लेकिन पूछा जाता है। अब बात करते हैं भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। तो अवचेतन क्या होता है, जो कि आप क्या करते हैं अपने आप से सीख जाते हैं, उसके लिए आपको एक अलर्ट माइंड की ज़रूरत नहीं होती है, चेतना की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको सीख जाते हैं। अवचेतन प्रक्रिया है आपकी एक। भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है। भाषा अर्जन में, लैंग्वेज एक्विजिशन में आपकी जो भाषा को सीखने की प्रक्रिया होती है वो अप्रत्यक्ष होती है, इनडायरेक्ट रूप से आप सीख जाते हैं, अनौपचारिक रूप से सीख जाते हैं यानी इनफॉर्मल तरीके से सीख जाते हैं। आप उसको किसी स्कूल में नहीं जा रहे होते, उस टाइम आप किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे होते, अपनी फैमिली में रहते हुए अपने आसपास के एनवायरनमेंट में आप उसको सीखते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आप लैंग्वेज को एक्वायर करते चले जाते हैं। स्वाभाविक होता है, बहुत ही नेचुरली आप उसको सीख जाते हैं। अब बात करते हैं भाषा अधिगम के बारे में। भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम क्या होता है? जैसे भाषा अर्जन में हमने समझा कि भाषा अर्जन में आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता है, आप अपने आप से भाषा सीख जाते हैं। अधिगम में क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, लर्निंग। लर्निंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक एफर्ट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अब लर्निंग किसकी होती है? एक्वायर तो हम उसको कर लेते हैं जो हम वातावरण से सीख जाते हैं बिना किसी एफर्ट के। लेकिन जैसे कि आपके घर में अगर इंग्लिश बोली जाती है तो आपको हिंदी सीखने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा लैंग्वेज को, उसके नियम समझने पड़ेंगे, उसकी व्याकरण समझनी पड़ेगी। और अगर आपके घर में स्वाभाविक रूप से इंग्लिश बोली जाती है तो आपको इंग्लिश को आप एक्वायर कर लेंगे, लेकिन हिंदी को आपको सीखना पड़ेगा कि उसकी क्या लैंग्वेज है, क्या व्याकरण है उसकी, आपको सारी चीज़ें उसके बारे में समझनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं भाषा अधिगम में प्राथमिक भाषा जो होती है वो आधार होती है। क्या होता है? प्राथमिक भाषा हमारा आधार होती है। जब हम लर्निंग करते हैं किसी भी चीज़ की, लैंग्वेज की जब हम लर्निंग करते हैं तो जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है वो क्या होती है? हमारा बेस होती है। प्राइमरी लैंग्वेज जो होती है, अगर आपको हिंदी नहीं आ रही होगी तो आप इंग्लिश को कैसे सीखेंगे? आपको एक बेस तो चाहिए, कोई तो लैंग्वेज चाहिए आपको एक और भाषा को सीखने के लिए। तभी तो हम ये सोचते हैं कि ये वर्ड अगर हिंदी में ये है तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे। ऐसे ही अगर कोई स्वाभाविक रूप से इंग्लिश सीख जाता है तो उसको इंग्लिश बेस चाहिए होगा और वो उस वर्ड को हिंदी में सीखेगा उसके बाद। तो भाषा अधिगम में क्या होता है? प्राथमिक भाषा होती है जो हमारी, वो हमारा आधार होती है। और प्राथमिक भाषा कौन सी होती है? मदर टंग होती है हमारी। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान और प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। अब भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान यानी कि फॉर्मल जो आपका ज्ञान होता है वो होता है, और डायरेक्ट रूप से आप इसको सीखते हैं। अर्जन में क्या था? इनफॉर्मल तरीके से, कोई उसके अंदर फॉर्मल आपका ज्ञान नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, लेकिन ये हम इसमें फॉर्मल तरीके से सीखते हैं, डायरेक्ट सीखते हैं इसको। इसमें भाषा के औपचारिक साधनों की आवश्यकता होती है, जो हमारे फॉर्मल मीन्स होते हैं उनकी हमें इसमें आवश्यकता पड़ती है। औपचारिक साधन क्या हो गया? अब जैसे कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी टीचर, कोई टीचर से भाषा सीखते हैं, यानी कि आप फॉर्मल जो आपके मीन्स होते हैं उसको आप यूज़ करते हैं भाषा को सीखने के लिए। नियम और व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अर्जन में हमें किसी नियम की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा नियम है क्या नहीं, हम उसको एक्वायर कर लेते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा। लेकिन अगर हम कोई भाषा को सीखते हैं
तो हम उसके नियम और उसकी व्याकरण को हमें समझना होता है। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर आप लोग समझते ही हैं, इंग्लिश ग्रामर के नियम तो मतलब अच्छों की जान ले रखी है जिन्होंने, तो वो है, अगर आप हिंदी में स्वाभाविक रूप से आपको अच्छी है अगर आपकी हिंदी, तो आपको इंग्लिश को सीखने के लिए उसके नियम, उसकी व्याकरण, उसकी ग्रामर सब कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। लैंग्वेज जो आपकी लर्निंग होती है उसके लिए आपको जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे कि जो भाषा अर्जन होता है वो आप बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट के सीख जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये रही कुछ बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाषा अर्जन जो है वो किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर अर्जन की विधियाँ क्या क्या है। सबसे पहली विधि है इसके अंदर अनुकरण। अब अनुकरण क्या होता है, किसी को फॉलो करना। आपके घर में जो भी भाषा बोली जा रही है उसको आप क्या करते हैं, उसको आप अनुकरण से सीखते हैं। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। अब क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है आपके घर में तो क्या होता है कि जैसा आप बोलते हैं वो आपको पीछे पीछे उसको रिपीट करता है, देखता है आप कैसे बोल रहे हैं उस वर्ड को, वो उसी तरीके से बोलने का प्रयास करता है और इसी तरीके से अनुकरण करते करते वो भाषा को सीख जाता है। अभ्यास, भाषा के नए रूपों का विद्यार्थी बार बार अभ्यास करते हैं जिनसे नियम उनकी भाषा में शामिल हो जाते हैं। जब एक छोटा बच्चा होता है तो जितनी बार आप उसके सामने वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं उसी लय के साथ में वो वर्ड्स को सीख जाता है। अगर आपको उसको लैंग्वेज को अच्छे से सिखाना है तो आप उसको बार बार उसको अभ्यास के साथ में क्या होता है, आप उसको सिखाते जाते हैं। जैसे जैसे आप उसको आप उसके सामने लैंग्वेज को यूज़ करते जाते हैं उसका अभ्यास होता जाता है, रोज़ उन्हीं वर्ड्स का उसकी वोकैब अपने आप बढ़ती चली जाती है। पुनरावृत्ति, बालक भाषा के जिन नियमों को बार बार सुनता है वही नियम उसे याद हो जाते हैं और वो उसे अपने व्यवहार में लाने लगता है। यानी कि पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन, जो नियम बार बार वो सुनता है। अब अपने घर में आप एक लैंग्वेज को बार बार सुनते हैं, एक लैंग्वेज के एक वर्ड को अगर आप बार बार सुनते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है कि इस लैंग्वेज में इस वर्ड को हम ये बोल रहे हैं। एक बच्चा अपने आप उसको अपने बिहेवियर में लाना शुरू कर देता है, उसे याद होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ 3 विधियाँ हैं भाषा अर्जन की। देख लेते हैं इससे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि जब हम थ्योरी करते हैं ना जब हम लोग, तो हमें लगता है हाँ इजी है, लेकिन क्वेश्चन को ज़रा सा घुमा देता है वो, तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को डील नहीं कर पाते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ताकि आप समझ सकें कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से आते हैं पेपर में। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः ये कथन किसका है, देखिए मुख्यतः ये कथन जो है वो किसका है, बच्चे जो है भाषा क्षमता के साथ पैदा होते हैं। ये कथन किसका है, ये वाइगॉत्स्की का है, चॉम्स्की का है, जीन पियाजे का है या पेवलव का है। तो वाइगॉत्स्की का नहीं है, जीन पियाजे का भी नहीं है, पेवलव का भी नहीं है। ये आपके चॉम्स्की जी ने कहा है कि भाषा जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ पैदा होता है, उसके अंदर भाषा सीखने की जन्मजात एक डिवाइस होती है। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है कि सुमन जो है वो बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, लेकिन उसे वो कभी भी विद्यालय नहीं जाती है। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वो कभी विद्यालय नहीं जाती है। ये उदाहरण किसका है, अब देखिए, भाषा अर्जन या सुमन की प्रतिभा का, भाषा में पिछड़ेपन का या भाषा सीखने का। अब अगर हम इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं क्वेश्चन की, तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि ये सुमन की प्रतिभा का उदाहरण है, इतनी टैलेंटेड है कि वो गुजराती बोल लेती है और कभी स्कूल नहीं गई है। लेकिन ये आपका उदाहरण है भाषा अर्जन का। क्यों, समझिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई है, यानी कि उसने एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन वो गुजराती बोल लेती है। तो गुजराती उसकी मदर टंग है, जो कि उसने क्या किया है, एक्वायर किया है अपनी फैमिली से, अपने एनवायरनमेंट में रह कर के उसने एक्वायर किया है। इसीलिए क्या है, वो गुजराती जो है स्वाभाविक रूप से बोल लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जो कि पार्ट 1 था आपका। और इसी तरीके से हम लोग हिंदी पेडागोजी के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे थ्योरी बेसिस पे। उसके बाद हम इनकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके सीटेट के एस्पिरेंट हैं उनको इसका पूरा लाभ मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।